हेलो दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स में। और आज हमारे यहाँ है कन्या पूजन। तो मैं तो पूजा करने में बिज़ी हो गई थी और मम्मी ने इधर तैयारियाँ शुरू कर दी थी। और बस देखिए पूरी तैयारी हो रही है। मैं पूड़ी बना रही हूँ, खीर बन चुकी है और मम्मी पूड़ियाँ तल रही हैं। जोड़ के खड़ी तेरी बार मेरे माँ कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ तेरे कंधे पे बैठाओ फिर पूरी खिलाओ तेरी जोड़ जलाओ लाल चुनर। माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज हमारे यहाँ कन्या पूजन, सुबह बज रहे हैं 6:15 और ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। ये देखिए खीर बन गया है, मम्मी पूड़ियाँ निकाल रही हैं, मैं बेल रही हूँ। पूजा पाठ हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया, बस कन्याओं का इंतज़ार है और वहाँ की तैयारी जो प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ा सा रह गया, कुछ बिछाना बिछाना। और यहाँ से टेबल वेबल हट गया, यहीं लॉबी में हम लोग खिलाएँगे, हर साल यहीं खिलाते हैं। तो बस मैं फटाफट पूड़ियाँ बेल लूँ। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ तेरी कंज के बैठाऊं खीर पूरी खिलाऊं तेरी जोत जलाऊं लाल चुनरी चढ़ाऊं शेरवाली। दोस्तों ये देखिए कन्याएं आ चुकी हैं ऑलमोस्ट सब। अब मैं चल रही हूँ पैर धुलने और इन लोग को सिंदूर वगैरह लगाने। तो शुरू करती हूँ पूजन। और ये देखिए सब कन्याएं मेरी बैठ चुकी हैं। मैं सबके पैर धुल करके और पोंछ कर सबको फिर बिठाया था आसन पे। पता है उस समय ना शुभी के पापा बाहर आ गए थे, पापा के एक फ्रेंड, तो वहाँ बैठ गए थे। वो अपनी पोती को लेकर के आए थे और शुभी वान्या तो खाने के लिए बैठी थी। तो उस समय कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, कौन रिकॉर्ड करे, तो इसलिए वो प्रोसेस मतलब पाँव धुलने वाला सीन नहीं हम लोग कर पाए। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए मैं सब कन्याओं के पैर में रंग लगाई थी। और सब लोग जल्दी जल्दी करते ना, मैं कभी जल्दी नहीं करती। मैं पूरे मन से भाव से उन लोगों का आराम आराम से बातें करते करते उन लोगों से प्यारी प्यारी उन लोग की बातें सुनते हुए। और ये देखिए छोटी सी बच्ची जो येलो ड्रेस में ना पीहू, इतनी प्यारी इतनी क्यूट है ना। और ये देखिए सबके पैर रंग चुके थे और मैं सबके टीका लगा रही थी। जय माता दी सबको उसी भाव से। और ये बच्चा जो है ये भी बहुत प्यारा है, इतनी बातें कर रहा था, इतनी बातें कर रहा था ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो बहुत मन से, सच में, और सभी लोग करते हैं ऐसा, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि मन से नहीं करते, पर जैसे बहुत से होते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बस किसी तरह काम निपटाना है, वो भाव से मैं नहीं करती। भाई समय लगेगा कोई बात नहीं, बच्चे मेरे बाद थोड़ी देर बाद आएँ या थोड़ी देर बाद जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं पूरे मन से करती हूँ, पूरा समय दे के करती हूँ अच्छे से। तो ये सारे बच्चों को सिंदूर भी लग गया। और उसके बाद फिर जो है खाना इन लोगों को भोजन कराना था। और प्रियांशी, इच्छा और वो बाबू बहुत लड़ाई कर रहे थे और ये सबको मैंने प्लेट्स दी। ऐसे हर बार ना शुभी के पापा हेल्प करा देते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा बिज़ी हो गए तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा समय और भी लग रहा था। और तो बस ये देखिए सबको प्लेट्स मैं लगा रही हूँ। वैसे तो हम थाली में भी खिला सकते थे, ऐसा नहीं, थालियाँ थीं, पर ये हुआ कि मम्मी ने कहा कि नहीं यूज़ एंड थ्रो वाले में खिला दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने कहा ठीक है, फिर मम्मी जैसा कहीं वैसे ही कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को प्लेट्स लगा रही हूँ, ग्लास दे रही हूँ और बच्चे खूब मस्ती करते हैं, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। तो बहुत इसके वंशु के चेहरे की स्माइल देखिए कितनी प्यारी। सब बच्चे मतलब इतने अच्छे लगते रहा, हर रूप बिल्कुल सच में माता रानी का रूप लगता है। और हम सबको हर लड़की में माता रानी का ही स्वरूप देखना चाहिए। क्या हो गया? मैं ही नहीं दिखूंगी पूरे वीडियो में। मम्मा पूरे वीडियो में मैं नहीं दिखूंगी।
पूरे वीडियो में मैं नहीं दिखूंगी क्योंकि शूटिंग में कर रही हूँ। आप एक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, सीने वाली छोटी छोटी बनाएंगे, कन्याओं को एक एक नहीं दिया जाता है, आप छोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं। चलिए आप लोग भोजन शुरू कीजिए। हाँ हाँ निकाल दिया। मैं खिला दूँ? हाँ फिर थोड़ा सा खा लीजिए, मैं खिला दूँ? थोड़ा खा के तो देखिए, बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा खा लीजिए। और ले नहीं खाना है भाई? क्या हो गया? शक्कर चाहिए? तो फाइनली बच्चों ने भोजन कर लिया, मन से किया, और उसके बाद अब टाइम हुआ उन लोगों की विदाई से पहले उन लोग को गिफ्ट्स देने का। तो मैंने बच्चों को एक एक केला और साथ में जो डॉम्स का सेट लाए थे ना कल, वो दिया। बच्चे बहुत खुश हुए, वो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी और यूज़फुल चीज़ है तो मुझे भी संतुष्टि थी कि चलो बच्चों को पसंद भी आया, ये भी चीज़ मेन था। पर एक गड़बड़ हो गई थी कि बच्चे बढ़ गए थे, क्योंकि एक कन्या मतलब उनकी बड़ी बहन वो लेके आ गई थी, तो अच्छा नहीं लगता ना कि फिर हम एक कन्या को क्यों बैठाएं। मैंने एक थाली गाय के लिए निकाल दी और उनको भी मान के दे दिया कि गाय का हो गया, और उस कन्या को भी बैठा। तो हमारे पास 11 कन्याएं हो गई थी और एक भैरव बाबा हो गए, एक लंगूर हो गए थे। हाँ, तो खैर कोई नहीं, अच्छा लगा वो भी। लेकिन बस वही था, शुभी वान्या को फिर मुझे समझाना पड़ा। उनको मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बाद में लाऊंगी। मम्मी ने उनको तुरंत पैसे दे दिए शुभी वान्या को भी कि लो ये तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं, तुम इसको फिर अपने मन से ले आना बाद में, अभी के लिए वो करो। तो खैर बच्चों ने ले लिया। शुभी थोड़ा सा मुँह बना रही थी, पर कोई नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा तो लगता ही है। तो फाइनली सारे बच्चों को मैंने गिफ्ट्स दे दिया। और कहते ना कि कितना भी अच्छा वीडियो बनाना हो, अगर कैमरामैन सही ना हो तो मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इस समय फ़ोन शुभी के पापा ने पकड़ा हुआ था और मैंने उनको कितनी बार बताया कि मतलब जब भी व्लॉग के लिए वो शूट करो तो कैमरा ऐसे लिटा के करना होता है, वरना वो साइड में पट्टी आ जाती है, ये वाइट वाइट जो आ रही है ना साइड में, मतलब ऐसे क्लियर नहीं आता, सही नहीं आता। पर वो हमेशा भूल जाते हैं और उन्होंने वैसे ही शूट किया। खैर अब उसको मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि बच्चे तो लेके निकलने वाले थे। तो फिर रोक के वो करना अच्छा नहीं लगता ना। और सारे बच्चों ने मुझे आंचल में हमारे यहाँ ना जब कन्याएं जाने से पहले उनको चावल देते हैं, अक्षत देते हैं, और फिर कन्याएं जाने से पहले वो अक्षत आपके आंचल में देती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये होता है, कन्याएं आशीर्वाद देती हैं और अक्षत हाथ में मतलब आंचल में आपके डालती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सारे बच्चों को गिफ्ट मिल गए थे और सारे बच्चे खुश थे। माता बच्चे का मेरे लिए तो मेरा तो यही भाव है कि माता रानी खुश हैं तो सब कुछ बढ़िया है, उनका आशीर्वाद मिल गया तो और क्या चाहिए। शुभी थोड़ा सा सैड सी हो गई थी तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए बच्चे मुझे मेरे आंचल में अक्षत डाल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सारी कन्याएं जब डालती हैं आंचल में। और आज संडे था तो वो अक्षत मुझे मतलब आज खोलना भी नहीं था। और थोड़े चावल बच्चे बचा लेते हैं, फिर वो जाते समय ना आप जहाँ भी बताइए आपके घर में जहाँ स्टोर रूम हो या जहाँ भी आप वो रखते हो, जैसे आपका अनाज रहता हो, वहाँ थोड़ा सा ऐसे छिड़क के जाती हैं, वो आशीर्वाद दे के जाती हैं। तो वो भी कराते हैं हमारे यहाँ। बोलिए माता रानी की। हाँ वो बाल हाँ तो जाते समय छिड़क लेंगे ना, तो बस हो गया। हाँ दोस्तों, मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और किचन का हाल देखिए, अभी सब फैला हुआ पड़ा हुआ है। और मैं सबसे पहले जा रही हूँ कुछ मुंह में डाल के पानी पीने। बहुत तेज़ प्यास लगी, बहुत तेज़ गला सूख रहा है। 8:30 हो गया है। आज हम लोग हाँ मम्मी अच्छा अभी ये भी जो है पूजा वूजा करके उठे हैं, तो उनको खीर पूड़ी प्रसाद का दे दिया गया है, वो खा रहे हैं। और मम्मी मैं अभी कोई चाय नहीं पिया है। मैं कन्याओं के पूजन के बाद पहले वहाँ से साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी, और बस अभी मंदिर से आई हूँ। वही इन लोग को चाय वाय दे दूँ, उसके बाद आगे का खाना वाना देखूँ क्या बनता है। पूड़ी खीर बनी ही है, आई थिंक चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँगी। बच्चों का आज शुभी वान्या का 5 जगह निमंत्रण है, मतलब अपना घर लेकर के। तो बहुत अच्छा लगता है जब कन्याएं आती हैं, प्रेम से खाती हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और सफलतापूर्वक कन्या पूजन हो गया मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए चाय बन रही है, बस मैं इन लोग को चाय वाय दे दूँ, खुद चाय पी लूँ। दोस्तों खाना बन रहा है मेरा, चावल चढ़ा दिया है मैंने, और सब्ज़ी नहीं बनी। मम्मी ने कहा, मतलब सब्ज़ी बनी है पर सूखी सब्ज़ी बनेगी। मैंने कहा था ना कि शायद पूरी सब्ज़ी और चावल बन जाएगा, पर नहीं, मम्मी ने कहा नहीं दाल बना दो, क्योंकि कल सबका व्रत है और पापा को चाहिए ही होता है दाल। तो ये मैंने बना दी दाल, और ये रखी है मेरी चाय, 1 कप और है, अभी मुझे गर्म करके पीना है क्योंकि नींद बहुत आ रही है, सर दर्द हो रहा है। तो चावल हो गया, और अब बस मुझे बनानी है, थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी, थोड़ी पूड़ी रखी हुई है अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो सोचा कि थोड़ी सी बात आप लोगों से करके उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं पे करूं। पर इधर हुआ मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कि कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जिनको लेके मैं थोड़ा सा भ्रमित रह रही थी, कुछ बातें ऐसी थीं जिनको लेके मैं दुविधा में थी। मतलब लगता है ना कि शायद ये ठीक है, नहीं ठीक है, सही है, गलत है, सच है, झूठ है। तो ऐसा कुछ मेरे मन में था कुछ बातों को लेकर के। आई होप शायद भविष्य में कभी मैं आपके साथ शेयर करूं इन चीज़ों को। फ़िलहाल ऐसा कुछ मतलब अभी शेयर करने जैसा कुछ नहीं है, आगे की राम जाने। तो मैं कुछ डिस्टर्ब थी, आपसे कल भी कहा कि मैं थोड़ा अपसेट थी, तो कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान थी। पर कल ऐसा हुआ कि कोई ऐसा आया अचानक जिसको आप नहीं जानते, जिसको मैं बिल्कुल सच में नहीं जानती मैं कि कौन था कौन नहीं था। और एक औरत आपके पास आती है और आपसे ऐसी बात कहती है कि आपकी सारी दुविधा ख़त्म हो जाती है, आपका सारा भ्रम जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको जो मतलब ऊहापोह में थे ना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, जो दुविधा एक मन में थी वो 1 मिनट में साफ़ हो गई। उन्होंने जैसे सब फूंक मारी और सब उड़ गया। तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरी प्रॉब्लम को देख के, मेरी मनस्थिति को देख कर के, मेरी दुविधा को देख कर के, वो मेरी माता रानी ही थी जो आई मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि तुम्हारी दुविधा मैं दूर कर देती हूँ, अब तुम अपना डिसीजन
खुद लो, खुद विचार करो कि तुम्हें क्या करना है। आभार माता रानी का, बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी का। मैं माता रानी के चरणों में झुकी थी और मुझसे एक अनजान महिला आके कुछ कहती है और मेरा भ्रम दूर हो जाता है, मेरा जो स्थिति थी वो क्लियर हो जाती है। तो थैंक यू माता रानी। मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, तो धन्यवाद माता रानी। तो आप सब भी माता रानी पे अपना विश्वास, अपनी आस्था बनाए रखिए। वो सबकी ही सुनती हैं, सबके लिए करती हैं, माँ हैं वो आखिर। माता रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। ये भाव हमेशा रखिए और अपने कर्म अच्छे रखिए कि कभी वास्तव में माता रानी की लाठी जब चले, माता रानी का शेर जब दहाड़े, माता रानी का त्रिशूल जब उठे, जब उनकी तलवार उठे, तो हम उनके बच्चों में शामिल रहें, उनके उन अच्छे बच्चों में शामिल रहे जिनकी तरफ वो सिर्फ मुस्कान से देखती हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये व्लॉग, मेरा कन्या पूजन, मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए आज। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।